हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अरबाज शेख और मैं आज करने वाला हूँ कॉस्टिंग इंटर सीए का पेपर, जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा गरम गरम आया है। उसका रिव्यू तो बहुत अच्छे से एकदम डीप में भी देखूंगा। पहले ओवरव्यू बता देता हूँ ये पेपर का क्या हुआ है, और ये खुद पेपर मैंने अटेम्प्ट करके आया हूँ और अभी मैं सेंटर पे से आया हूँ। तो ठीक है, पहले मैंने अभी एक रिव्यू बना दिया था, फिर कुछ एरर हो गया, तो मैं अभी वापस से शूट कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा लेट हो सकता है शायद ये पेपर वीडियो अपलोड होने में। तो आओ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अटैक करते हैं। मैंने क्या अप्रोच रखा और मेरा क्या रिव्यू है वो मैं ओवरऑल बता देता हूँ पहले क्वेश्चन पर अटैक करने से पहले। ये पेपर मेरे ख्याल से देखो, एक हार्ड होता है, एक होता है एवरेज और एक होता है इजी। तो ये मेरे हिसाब से इजी है, और इजी और एवरेज के बीच वाला समझ सकते हो, ठीक है। इजी और एवरेज के बीच वाला मेरे हिसाब से समझ सकते हो। यहाँ पे ये पेपर कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करता है बीच में, एवरेज और इजी के, वहां से लेके इजी तक के ये लाई करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो सेंटर पे मतलब स्टूडेंट से मतलब जो हुआ मतलब कांटेक्ट हुआ उनसे, उन्होंने कहा कि एवरेज आया है, या कहीं ना कहीं कह सकते हो हार्ड आया है। आई डोंट नो वाई उनको क्या हुआ, बट उनके हिसाब से थोड़ा सा एवरेज से हार्ड आया है, ठीक है। अभी मैंने अपना ओवरव्यू दे दिया और इजी मेरे को लगा। आओ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला है, यहाँ पे इसने क्या बोला है, कॉस्ट पर बैच निकालने के लिए एक बैच में 2 लेक्चर होते हैं। तो हमने मतलब दो दो लेक्चर का मतलब एक दिन का निकाला कॉस्ट। अब वो बोला है कि पूरे कोर्स को पढ़ाने के लिए आपको 30 वीक का टाइम लगेगा, और एक वीक में 5 दिन रहेंगे, तो पूरे कोर्स का आप निकालो, ठीक है। मतलब पूरे बैच का निकालना है, तो मिनिमम फीस निकालने बोला है। मतलब कि आपको पूरे 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 कोर्स का निकालना पड़ेगा। पूरा कोर्स हमारा 30 दिन चलता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये वाला सम मतलब ये इसमें कर लिए। और ये 80% अभी बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चे ही बैठेंगे यहाँ पे। मैंने जो कैलकुलेट किया है, ये मेरा खुद का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 80% के हिसाब से कैलकुलेट करना था कि बच्चे 80 बचे, मतलब डिवाइड बाय 200 ही होगा। जो भी हमारा टोटल कॉस्ट आएगा डिवाइड बाय 200 यूनिट्स होगा, प्लस उसमें 25% का आपको प्रॉफिट रेशियो लगाना था। तो वो बहुत ईजी सम था। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे आ जाते हैं। ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मुझे लगा कि मैं छोड़ देने वाला हूँ, तो मैं छोड़ दिया। मतलब पेपर से पहले, हाँ, अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में मेरे को क्या याद आया कि MTP 1, MTP 2 और कॉस्टिंग में, सॉरी कॉस्टिंग बोला, RTP में, ये तीनों में आपको एक सम मिलेगा रिकंसिलेशन का। तो मैं बोला नहीं यार, छोड़ नहीं सकते। तो फिर मैं मेमोरेंडम पूछा गया था MTP और RTP में, तो मैं मेमोरेंडम कर लिया। फिर अभी मैं सेंटर पे गया तो मेरे फ्रेंड्स ने बोले मेमोरेंडम होता क्या है यार, मेरे को तो पता ही नहीं है। मैं बोला यार ये क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को ये वाला समझाया, ये नॉर्मल रिकंसिलेशन है। ये मैंने बहुत पहले किया हुआ था, मैंने रिवाइज नहीं किया था सिर्फ क्योंकि मेरे नोट्स गुम हो गए थे रिकंसिलेशन के। तो ये वाले स्पेसिफिकली, ये वाले नोट्स गुम हो गए थे। तो ठीक है, तो ये वाला फिर मैंने ऑलमोस्ट उन्होंने मेरे को कुछ गाइड किया एग्जाम से पहले, और मैंने वो ये वाला सम किया। तो इसका प्लस माइनस जो भी लिखा हो ना, मैं उसको प्लीज इग्नोर कर देना। आ जाते हैं नंबर सी वाले क्वेश्चन पे। नंबर सी का ये 1 और 2 बहुत ईजी था। नंबर 3 में मेरे को पर्सनली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि मैं कुछ एक्चुअली मैं दिमाग ही नहीं लगाया जानबूझ के, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने लगा। मैं सोचा यार 4 मार्क्स से सम के लिए मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो दिस इज नॉट वर्थ इट। तो मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑप्शन में लीव कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा ये वाला इतना लंबा सम करने जाऊंगा बड़ा, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था मेरे को दूर से ही। हालांकि मैं ये वाला सम एक बार पहले से कर चुका हूँ, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैंने नहीं किया है। लेकिन फिर भी मेरे को टाइम कंज्यूमिंग लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और क्वेश्चन नंबर बी भी जो था 2 का, वो भी मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ही छोड़ दिया। क्यों पूरा, आपको अलाउड है, एक छोड़ना तो अलाउड ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, ये ओवरहेड्स के लिए यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है, सॉरी ये ड्राइवर्स दिए हुए, कॉस्ट ड्राइवर्स। तो यहाँ पे एबीसी से करना था, और आपको ओवरहेड्स नॉर्मल ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करना था। तो ये बहुत एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बहुत ईजी लगा। वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 से 2 मिनट में हो गया, 2 या 3 मिनट मैक्सिमम। अब आ जाते हैं एबीसी से करने की। इसने बैंड बजाया, थोड़ी मेरी टाइम ले लिया, मेरे को आसानी से हो रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट समझना है इसका। जो ओवरहेड निकालना है ना, वो ओवरहेड का कैलकुलेशन ये तीनों में हमें बांटना है, ये ड्राइवर्स में बांटना है। तो कितना बांटना है वो निकालना है पहले। तो पहले टोटल कॉस्ट निकाला, मैं टोटल कॉस्ट को इससे डिवाइड कर दिया। बोला यार ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट को मैंने इग्नोर कर दिया, मेरे को लगा। फिर मैं पढ़ा, ये जो सैलरी दी है टेक्निकल स्टाफ को, मतलब ये वाला जो सैलरी दिया है ये टेक्निकल स्टाफ को, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है मशीन मेंटेनेंस, सेटअप एंड क्वालिटी कंट्रोल में। तो मतलब ये क्या होगा ना, इसका कुछ पार्ट मशीन मेंटेनेंस में जाएगा, ठीक है। फिर इसी का कुछ पार्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड सेटअप में जाएगा। तो ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, और ये इसका यहाँ जाएगा। तो ये 3 जगह बंटने वाला था। मैं बोला यार ये कमीने ने इसके अंदर क्यों बांटने बोला, सॉरी इसके अंदर क्यों ही बांटने बोला।
लेकिन फिर भी मेरे को लगा बांटने बोला तो बांटना पड़ेगा भाई, क्योंकि यही तो ट्रिक होता है, तो ट्रिक यही होगा ना ऑफकोर्स, तो यही ट्रिक था उसका। तो ये वाला मेरे को ये थोड़ा सा हार्ड लगा, प्लस यहाँ पे इसने और कमीनेपंती किया, मतलब सॉरी, आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आई एम सॉरी ICI, मतलब मेरा थोड़ा ऐसा ही एक्सप्रेशन रहता है बोलने का टोन थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा चुटकुले मारने के लिए मैंने ऐसा कहा था, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट मीन दैट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस और मशीन ऑपरेशन एक्सपेंस को यहाँ पे क्या करने बोला, दोनों को 2:3 में बांटने बोला, और वो भी किस में बांटने बोला, स्टोर्स एंड सेटअप एक्टिविटीज में। मतलब ये दोनों को, अब इसका अमाउंट जाएगा इसमें कुछ, ठीक है। अब वो जाने के बाद जो इसका टोटल आएगा वो आपको इसमें डालना है, किसमें डालना है, स्टोर्स सेटअप में। तो ये जाएगा स्टोर्स में, और यही इसका 2/3 जाएगा इसमें सेटअप में, और 2:3 रेशियो में जाएगा। अब ये बांटने के बाद मेरे को लगा यार अब ये तो पूरा ये बढ़ चुका है, इसका कुछ है नहीं, इसमें से कुछ ही पैसा मतलब बचा हुआ है जो इसमें बटने वाला था, ठीक है, वो बांट लिया। अब बचा ये, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो मैंने फिर इसको नॉर्मली सब में इक्वली बांट दिया, ये तीनों में इक्वली बांट दिया। ये मेरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया मेरे, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं थोड़ा सा इसमें अटका था, हल्का सा मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया ये वाला सब सम को क्लियर करने में। बट ठीक है, ऑन एन एवरेज ये वाला सम अच्छे से गया मेरा, ABC फिर मेरा हो गया। और एक्चुअली जो अमाउंट यहाँ पे निकलेगा ना यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना है ये इसमें, फिर इसका टोटल निकालना है, फिर प्रॉफिट अलग से, ये सब बहुत झंझट मारी हो जाती है, तो वो मैंने किया। लेकिन इट वॉज क्वाइट मीन्स न्यू एक्सपीरियंस तो नहीं, मतलब अच्छा लगा करने में। अब इजी इजी करते रहेंगे तो क्या ही फायदा। आओ, यहाँ पे 80% का यहाँ फ्लेक्सिबल बजट बोला है, और 80% दिया हुआ है, 100 और 60 बनाना है। तो ये इजी था, कुछ इसमें नया नहीं था। यहाँ पे इजीली फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों थे, और हमें नॉर्मली निकालना था, और प्राइस हाइक के बारे में कुछ नहीं बोला था इसने, तो नॉर्मली निकालना था और कुछ नहीं, तो वो निकाल लिए। मेरे को यहाँ पे 2 बार पढ़ना पड़ा ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को लगा यार इतना इजी क्वेश्चन तो 6 मार्क्स के लिए दे नहीं सकते, तो आई थॉट 2 बार पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ट्रिक मुझसे छूट रही है। तो ट्रिक कोई नहीं थी, नॉर्मल सम था, बेसिक सा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए मुझसे छूट गया, और वैसे भी मैं करने नहीं वाला था क्योंकि वैरायंस वाला था, तो ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये छोड़ दिया मैंने 1 वाला। ये बी पे आ जाते हैं। ये बी में हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है, तो इसमें आपको सिर्फ पांचों के पांचों ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वो मैंने कर दिया। मेरा ऑनलाइन एवरेज अच्छा लगा मेरे को, वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब इजी लगा, कि मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्टीज फेस नहीं हुई। प्लस यहाँ पे ये बोला है XYZ के अंदर आपको है ना पूरा एक्सपेंस दिए हुए हैं, एक्सपेंस में पहले आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, वो चेंजेस करने के बाद आपको ये तीनों मशीन्स में ना डालना पड़ेगा ये, ठीक है। तो वो मैंने किया, और ये मैंने किया, और आखिरी में सबसे लास्ट सम मैंने यही किया था एक्चुअली 5A वाला। तो मुझसे ये वाला आधा ही हुआ, आई डोंट नो, थोड़ा सा मतलब मैंने पूरा अमाउंट टोटल पूरा ईयरली निकाल लिया, एनुअली पूरा अमाउंट निकाल दिया, सबका अंदर इंटर एडजस्टमेंट जो भी था ना, सब मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। सिर्फ और सिर्फ वो ये नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना रह गया था, बस वो हो जाता तो मेरा 100% सम कंप्लीट हो जाता। मतलब ऑन एन एवरेज मैंने 80% पूरा सम कंप्लीट कर दिया हूँ ये वाला, ठीक है। क्योंकि सारे एडजस्टमेंट, ये पूरे एडजस्टमेंट मैंने सॉल्व कर दिया, ये ऑलमोस्ट होने वाला था, तो ठीक है यार, वो टीचर ले ली तो कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ क्योंकि ऑन एन एवरेज मेरा ठीक गया है मेरे हिसाब से। और ये रोज और लिली वाला सम है, रोज लिली वाले में अच्छा खासा इसने गेम खेला है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ है ना लिमिटिंग फैक्टर देखना है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर देखना है कि क्या है। लिमिटिंग फैक्टर हमारे यहाँ पे ना ये है, 1000 लीटर ही हम मटेरियल का यूज कर सकते हैं, जो हम शैम्पू बनाते हैं या जो भी बनाते हैं यार, और हाँ ऑर्गेनिक शैम्पू बनाते हैं। तो यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली बनाते हैं 4000 और 3000 यूनिट, तो इसका एक प्रोडक्ट बनाने का हमें कितना लीटर यूज करना पड़ेगा, अगर 20 लीटर का 20 रुपए का 1 लीटर है, तो मतलब 8 लीटर यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे 10 लीटर यूज हो रहा है। तो 10 लीटर यूज हो रहा है 3000 प्रोडक्ट बनाने में, तो 30,000 लीटर यूज हो रहा होगा बराबर। 8 लीटर 4000 बनाने में यूज हो रहा है, तो 32,000 लीटर यूज हो रहे होंगे हमारे पास। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1000 सॉरी 1 लाख ही हमारे पास है। तो यहाँ पे 32 + 30 62,000 जो है हमारे पास यूज हो चुके हैं। बचे कितने, 38,000 अपने पास लेफ्ट बचे हुए हैं। अब उसने क्या बोला है, नया आदमी आया, उसने बोला कि आप बाकी अपने कैपेसिटी के हिसाब से जाओ और बनाओ, कितना बना सकते हो उतना बनाओ, और प्लस एक्स्ट्रा में जो मेरे लिए यूनिट्स बनाओगे ना, उसमें 10 रुपए का अलग से आपको है ना इको फ्रेंडली पैकेजिंग कॉस्ट डालना पड़ेगा। तो मैं बोला यार ये अजीब सी हरकत कर रहा है। अभी तो फिर मैं बोला यार अभी देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, ये यूज करूं या ये यूज करूं। तो इसके लिए मेरे को चेक करना पड़ा पहले कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आया लिली का हाई हाई आया, ऑलमोस्ट कुछ 200 आया था आई थिंक सो। तो 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन आया।
तो मैंने सबसे पहले 3,000 यूनिट जो है ना एक्स्ट्रा बचे हुए, क्योंकि 6,000 बनाने की कैपेसिटी है, 3,000 बना सकते हैं, तो 3,000 और बनाने का कैपेसिटी है, तो 30,000 और लगेगा 3,000 नया बनाने में। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने 30,000 यूनिट जो है ना 30,000 लीटर मैंने निकाल दिया, तो बचा 8,000। ये 8,000 बचा, तो ये 8,000 लीटर जो बचा है ना हमारा मटेरियल, वो इससे रोज बनाऊंगा मैं, बेबी रोज बनाऊंगा। ठीक है, तो बेबी रोज बहुत अजीब सा नाम है, सच सुनने में अलग लगता है। ठीक है, तो ये वाला सम इजी लगा मेरे को, ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं ठीक था। और 10 रुपये अलग से वो यूनिट जो बनाएंगे उसके ऊपर, मतलब हमें नॉर्मली इसके 30,000 यूनिट एक्स्ट्रा में बनाएंगे, और इसके 8,000 के हिसाब से 8 लीटर मतलब 1,000 के आसपास, हाँ 1 या 2 कितना, 3,000 यूनिट और बनाएंगे आई बिलीव, मेरे को याद नहीं आ रहा कैलकुलेशन। ठीक है, तो मतलब जितना भी यूनिट बनाएंगे एक्स्ट्रा में उसके ऊपर हमें 10 रुपया और चार्ज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने और ओवरऑल प्रॉफिट भी निकालने बोल रहे हैं, अगर हमने डीलर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया तब। तो ये इजी रहा, ये तो हमारा था क्या था हमारा, ये थियोरी था। तो ये थियोरी मैंने डिजिटल कॉस्टिंग के ऊपर 5 बेनिफिट्स बोले, तो मैंने बहुत सारे अच्छे मतलब 5 बेनिफिट्स गिना दिए। तो मैंने ऑन एन एवरेज ऐसे कुछ लिखा है, मतलब मैं हेडिंग्स बताता हूँ, कुछ ऐसा था सिमिलर है, हाँ, मैंने एग्जैक्टली नहीं जो लिखा है वो नहीं बता रहा हूँ। कुछ ऐसा लिखा है कि आपको मतलब क्या बोलते हैं, एडिटिंग ट्रायल और क्या बोलते हैं ट्रेल लॉग जो रहता है वो आपको एक्सेस करने में इजी रहता है। कोई भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर जो भी चेंजेस करते हैं वो हमें पता चल जाती है। हम मटेरियल रिक्वेजिशन का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट्स मेमो और परचेज इनवॉइसेज ये सब हम इजीली ऑर्डर कर मतलब इशू कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। और मटेरियल डिस्पैच ये सब हम सब डिजिटल कॉस्टिंग के हिसाब से हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो मैंने ऑन एन एवरेज ऐसे ही कुछ इसी रेंज में अपने इसको रखा हुआ है। अब आ जाते हैं ये दोनों ये सब पे, तो ये सब में ऑन में इजी रहा, मेरे को कुछ ऐसा नया नहीं लगा अलग से करने में। तो ये मैंने सी वाला किया है, इसमें से ये सब मैंने एक एक दो दो चार चार लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है बस। अभी मेरा यहाँ पे ऑन एन एवरेज सब ठीक गया मेरा पेपर, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था जो मेरे को हार्ड लगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज मेरा सब इजी गया, और जो मेरे को लग रहा था आना चाहिए वो आया, और वैसे ही आया और मैंने वैसे ही किया। चलो ठीक है, अभी एमसीक्यू की बारी आ जाती है। एमसीक्यू मेरा थोड़ा ठीक गया, मेरे को लग रहा है बाकी सारे लोगों ने थोड़ा सा अपने आप में ये कर दिया, मतलब जंबल कर दिया अपने आप को, आई डोंट नो व्हाई। तो आ जाता है, पहले केस सिनेरियो था, तो केस सिनेरियो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सीधा मैंने जंप किया यहाँ पे। यहाँ पे मिनिमम स्टॉक लेवल बोल रहा है निकालने के लिए, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का मेरा आंसर डी आ रहा था। तो आपके अंदर आगे पीछे सीक्वेंस हो सकता है, आई डोंट नो, बट आप चेक कर लेना। तो मिनिमम निकालने बोल रहे हैं ना, मिनिमम स्टॉक लेवल, तो मिनिमम स्टॉक लेवल में आपको पहले ROL निकालना पड़ता है, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका रीऑर्डर क्वांटिटी फिर आप क्या करते हो, माइनस करते हो एवरेज कंजम्पशन, फिर मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। ठीक है, ऐसा ही ये फॉर्मूला है हमारा। तो ROL निकाला मैंने मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करके, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करके ROL निकला। फिर मेरा ये निकल गया एवरेज इंटू एवरेज करके। फिर इसको मैंने इसके आंसर और इसके आंसर को दोनों को माइनस किया, तो मेरा आंसर निकल गया मिनिमम वाला। तो मेरा आंसर डी आ रहा। तो अगर रॉन्ग हो तो मेरे को प्लीज़ बता देना। मैं सिर्फ अपने आंसर को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आंसर रियल क्या है वो नहीं बता रहा हूँ, क्या पता शायद मेरा खुद का रॉन्ग हो जाए। तो डेंजर लेवल बोला था, डेंजर लेवल मेरा सी आया है, आप कैलकुलेट कर लेना। डेंजर लेवल होता है एवरेज स्टॉक इन एवरेज स्टॉक जो होता है, इसमें हम नॉर्मली उसका पीरियड ये लेते हैं, सॉरी एवरेज यूनिट, एवरेज वीक यूजेस और डिलीवरी टाइम, इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, शायद मेरे ख्याल से यही था। और आ गया मेरे को इसका भी। मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं समझा, तो मैंने शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने ये तीनों में से कोई एक किया, आई डोंट रिमेंबर। मैंने ये वाला सम सॉल्व ही नहीं किया, फिर आगे मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगा मतलब अलग से लगा। और इसका मैंने बी किया है, अगर राइट हूँ तो प्लीज़ बताना मेरे मेरे क्वेश्चन नंबर 4 का बी है क्या। फिर इसने ये बोला है एवरेज प्राइस निकालने बोला है, तो एवरेज प्राइस मेरे को आया था, कैलकुलेटर पे आया था शायद, हाँ मैंने वो ये किया है, डी किया है आई थिंक सो, मेरे को याद नहीं है, मैंने एक्चुअली टिक करना भूल गया यहाँ पे। कोई बात नहीं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला था तो 22,500 आ गया। और यहाँ पे ये वाले इसने बोला था ये बोनस वोनस का कुछ हेल्सली और रोवन का ये था, तो उसमें 28 रुपीज़ मेरे को आया आखिरी में। मैंने खुद पूरा सॉल्व किया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, और ये वाला सेम पूरा एमसीक्यू है ना, ये जो एमसीक्यू आया है हमें आरटीपी या एमटीपी में किसी एक में हमें ये वाला सिमिलर सिमिलर दिखने को मिला है, हाँ सिमिलर देखने को मिला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इजी लगा मेरे को। फिर इसका आंसर मैंने कैलकुलेट वैल्कुलेट नहीं किया है। ठीक है, ये मेरे को यूनिक लगा आंसर दिखने में, मेरे को टाइम नहीं था एक्चुअली, तो मेरे को यूनिक लगा इसीलिए मैंने किया। देखो ना, इसीलिए मैंने सर्कल किया है, मैंने टिक नहीं किया है।
तो मैंने ये वाला आंसर करके आया हूँ 8 का ए। अगर सही हूँ तो 8 का ए करेक्ट हूँ ऐसा बता देना प्लीज। और ये प्रोसेस कॉस्टिंग का है क्या? हाँ प्रोसेस ना, ये यूनिट है ये, सॉरी हाँ प्रोसेस का। तो इसका बी 12 रुपीज मेरा आंसर आ रहा था कैलकुलेटर पे, ये मैं श्योर हूँ इसका। फिर इसका 20 आया मेरे को, यहाँ से ऐसा डिवाइड करके मैंने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। तो मेरे को इसका 10 का ए आया 20%। और ये केस सिनेरियो 2 है। तो केस सिनेरियो 2 में भी यहाँ पे क्या बोला है, ये पूरा सॉल्व करना पड़ा मेरे को, मेरा अच्छा खासा टाइम ले लिया। ये पूरा सॉल्विंग है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा फ्लैश आ गया है या क्या आ गया नहीं मालूम, ये पूरा सॉल्विंग है। यहाँ पे आंसर आंसर सब लिखे हुए थे मेरे, तो ये इसमें कैमरे में आया नहीं। तो इसका आंसर मेरे को ये आया, कैलकुलेटर पे आया है 11 का ए, 11 का बी सॉरी। और 12 का बी है ना, मेरे को कैलकुलेटर पे आया है आंसर। फिर 13 का ए मेरे को कैलकुलेटर पे नहीं आया, लेकिन मैंने तुक्का लगा करके ऑन एन एवरेज जो मेरे को क्लोजेस्ट आंसर मिल रहा था मेरे को वो मिला है 13 का ए, तो मैंने वो टिक कर दिया। और ये मेरे को है ना वर्क इन प्रोग्रेस का आंसर बी कैलकुलेटर पे आया है आंसर, तो अगर मैं वो राइट हूँ तो बता देना, ठीक है। तो 14 का मैंने बी किया है, 15 का मैंने सी किया हूँ। ये वाला आंसर मेरे को कैलकुलेटर पे आया था, देखो ना टिक किया हूँ ऐसा। अगर सर्कल सर्कल करता हूँ ना मतलब मैं डाउट में हूँ, टिक करता हूँ तो मतलब राइट हूँ। और देखो ना यहाँ पे पूरा मैंने फिर पूरा अच्छे से एक एक यूनिट का मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आंसर को लिखने की कोशिश किया हूँ। तो ठीक है, आज का पेपर मेरा ऐसा गया। और अगर आपका जैसा भी रिव्यू है आप वो बता सकते हो, आपको पेपर कैसा लगा वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरा पेपर का रिव्यू नॉर्मली एवरेज मतलब एवरेज और इजी के बीच में है। इजी ही लगा मेरे को, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे को ऐसा प्रॉब्लम तो आई नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो एक जो अभी मैंने बताया था ना जिसमें अपन एबीसी वाला कॉस्टिंग का पेपर जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा मेरे को हल्का सा डिफिकल्ट नहीं लगा, ट्रिकी लगा। ट्रिकी इन द सेंस मतलब यू कैन मैनेज, बट यू कैन मैनेज ऐसा नहीं था कि हर कोई कर ले। तो हर किसी का अगर ठीक गया रहेगा तो अच्छी बात है। आई होप सो जाए सभी का अच्छा, ठीक है। टिल देन बाय, मैं रखता हूँ, मेरा रिव्यू आप समझ गए हो। आई होप सो आप अच्छा करोगे, ठीक है। बाय, मेरा नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करना, बाय।